वेरी वेरी गुड मॉर्निंग साथियों। मैं आप लोगों के लिए आज जो है जैसे कि कल 16 फरवरी होने वाला है और कल ही हिंदी का पेपर है हमारे हाई स्कूल के बच्चों का यूपी बोर्ड में। तो मैं उनकी सहूलियत के लिए उनको पहले से इन्फॉर्मेशन देना ये चाह रहा हूँ कि जैसे ही आप जब परीक्षा भवन में जाएंगे बच्चों, तो आपको कुछ इस तरह से कॉपी मिलेगी। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये फ्रंट पेज है, कॉपी की फ्रंट पेज है। अगर आप इसको सही से नहीं भर पाते हो तो निश्चित रूप से आपको बहुत परेशानी हो जाएगी। इसीलिए मैंने ये प्रयास किया कि आप लोग एग्ज़ाम से पहले हमारे इस वीडियो को क्लास को देख लीजिए और कैसे आपको भरना है ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, कि जैसे कि आपको परीक्षा भवन में किसी से पूछना भी न पड़े। अगर कोई पूछने की ज़रूरत पड़ती है तो आप बिल्कुल पूछ लीजिएगा, और लेकिन गलत मत भरिएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, लिखा है हाई स्कूल। अगर आपको स्पष्ट शब्द न दिख रहे हो तो आप जूम भी कर सकते हैं अपने वीडियो को। तो हाई स्कूल परीक्षा उत्तर प्रदेश। पहली बात तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन ये दे रहा हूँ कि परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम न लिखें। देखिए, एकदम यहाँ पे बोल रहा है कि अपना नाम नहीं लिखेंगे। कहीं भी आपको अपना नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, कदापि आप अपना नाम नहीं लिखेंगे। फिर क्या करा, केंद्राध्यक्ष एवं जो केंद्र के अध्यक्ष होते हैं एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं। तो बच्चों, जैसा कि अगर आपकी कोई भी टीचर अगर तलाशी लेने के लिए बोल रहे हैं तो आप बिल्कुल अपनी तलाशी जो है दीजिएगा। तो यहाँ पे मैं देखिए अंडरलाइन कर दूँ, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि अपना नाम नहीं लिखना है आपको, तो बिल्कुल आप अपना नाम नहीं लिखेंगे। दूसरी चीज़, यहाँ पे परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं, तो आप घबराइएगा नहीं, अपनी तलाशी खुशी खुशी दीजिएगा, ठीक है। फिर क्या करा है कि परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठभाग पर दिए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा सावधानी के साथ पालन करें। अर्थात कि आपको क्या करना है, आप ये जो मैं बता रहा हूँ इसी को पढ़ना है और सावधानी से आपको भरना है। तो मैं दोस्तों घबराइएगा नहीं, मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि आपको कैसे कैसे इन सारी चीज़ों को भरना होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करें। देखिए, इसमें क्रमांक दिया है 1 से 6 तक, तो 6 तक तो आपको भरना है। उसके बाद ये 6 क्या नंबर है, जैसे 1 नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये हो गया, है ना। ये देखिए 3 नंबर कम थोड़ा सा प्रिंट हुआ है, मैं आपको अभी बताते चल रहा हूँ। तो इनको आपको भरना है कहाँ तक, 1 से 6 नंबर तक, ठीक है। बाकी आपको नहीं भरना है। बाकी आपके जो केंद्र व्यवस्थापक होंगे, जो केंद्र में जहाँ पे जिनकी ड्यूटी लगी होगी, वो उनका काम है, वो उसको फिल करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख लें कि उस पर वही वर्ष परिच्छिद्रित है जिस वर्ष में वह परीक्षा दे रहा है। देखिए, ये बड़े ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप 2023 में सपोज करिए आप इस वर्ष परीक्षा दे रहे हो, मान लीजिए 2023 में आप परीक्षा दे रहे हो, है कि नहीं, 2023 में दे रहे हो परीक्षा। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे ऊपर, ये यहाँ पे कुछ छेद छेद टाइप का रहेगा जिसमें ईयर लिखा रहेगा, ठीक है। यहीं पे आपको मिलेगा 2023। तो आपको कैसे करना होगा ये देख लेना होगा। अगर आपको वही वर्ष 2023 मिला है तभी आप उस कॉपी को लीजिएगा, अन्यथा कॉपी को वापस करके दूसरी कॉपी लीजिएगा। कॉपी को चेक कर लीजिएगा कि क्या कहीं फटी वगैरह तो नहीं है। फिर परीक्षार्थी स्वयं सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें। आपको ही भरना है। पहला चीज देखिए, पहला कार्य जैसे परीक्षार्थी का अनुक्रमांक। तो साथियों, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक देखिए, इस वर्ष जो है हाई स्कूल के बच्चों का जो रोल नंबर आया है वो 10 अंकों का है। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये हमारे पास जैसे रोल नंबर लिखा है, ठीक है। आपको दिख नहीं पा रहा है, मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए ये लिखा है रोल नंबर, अनुक्रमांक। अनुक्रमांक को ही बोला जाता है रोल नंबर। अब जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट का रोल नंबर देखिए 123182540 है।
अगर इतना रोल नंबर है, कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अंक हैं। तो आपको अपने रोल नंबर कहाँ से, एडमिट कार्ड में लिखा है, आप उस एडमिट कार्ड से आप उसको देखकर लिख सकते हैं। ठीक है, देखकर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और जब आप इसको लिखेंगे तो मान लीजिए आपका रोल नंबर जो है 10 अंकों का है, तो आप अपने इस रोल नंबर को पहले देखिए, ध्यान से देखिए, अंकों में लिखा है। किस में लिखा है बच्चों, अंकों में। तो आपको अपना रोल नंबर किस में लिखना है, अंकों में। तो जैसे आप लिखा है 1 2 3, तो आप यहाँ साफ साफ अच्छे अक्षरों में लिखेंगे क्या, 1 2 3, ठीक। फिर क्या है 1825, 1825, ठीक है। साफ कटिंग नहीं करिएगा, साफ साफ बढ़िया से लिखिएगा अच्छे राइटिंग में। फिर लिखा है 403, 403, ठीक है, ये हो गया। अब बात आती है दूसरे पॉइंट, ये आपने एक कॉलम भर लिया, आपने क्या किया, एक कॉलम आपने भर लिया। अब आपका ये दूसरा कॉलम क्या कर रहा है, आपका दूसरा कॉलम कर रहा है कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, यानी कि परीक्षार्थी का रोल नंबर कैसे भरा जाए। लेकिन कैसे, अभी तो आपने ऊपर अनुक्रमांक भर दिया, रोल नंबर भर दिया, लेकिन यहाँ कर रहा है शब्दों में। किस में कर रहा है, शब्दों में कर रहा है। तो अब आपको परीक्षार्थी का जो अनुक्रमांक होगा वो शब्दों में लिखना होगा। कैसे लिखना होगा, शब्दों में। देखिए जैसे यहाँ पे मैंने लिख के बताया है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। देखिए जैसे 10 अंकों का है, तो आप लोग लिखिएगा जैसे 1,23,18,25,403, ठीक है। तो आप इस तरह से लिखिएगा, ओके। इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए, आज अपने रोल नंबर के लिखने की हिंदी में प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब इसको लिखना है तो छोटे में, क्योंकि जगह कम है, तो अब आप इसको कैसे लिखोगे, जैसे कि मैं बताया क्या है। अब देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। तो यानी 1 अरब हो गया। अब आप छोटा छोटा लिखिएगा, 1 अरब, कितना हो गया, 1 अरब, ठीक। फिर कितना हो गया, 23 करोड़, कितना हो गया, 23 करोड़। फिर आप लिखिएगा 23 करोड़, कितना हो गया साथियों, 23 करोड़। फिर 23 करोड़ के बाद 18 लाख, फिर आप लिखिए यहाँ पे 18 लाख, कितना हो गया, 18 लाख हो गया, ठीक है। फिर 25,000, ये कितना बचा, 25,000। तो यहाँ पे फिर आप लिखिएगा 25, आज इसकी खूब प्रैक्टिस करिएगा आप लोग, 25,000, क्योंकि कल पेपर है ना। 25,403, कितना बचा, अब देखिए लास्ट में कितना बच रहा है, 403 बच रहा है ना। तो अब आपको लिखना होगा 25,403। अब आ गया आपका 403। अब ध्यान से देखिए, अगर आपके पास एक ही लाइन यहाँ इसमें दिख रहा है तो आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि आपको जो है नीचे स्पेस रहेगा, वहाँ पे भी आप लिख सकते हो। फिर आपने देखे 2 कॉलम आपने भर लिए। अब आपका कॉलम नंबर 3 यहाँ पे दिख नहीं रहा, ये है आपका कॉलम नंबर 3। यानी इसमें क्या भरना है, विषय एवं प्रश्न पत्र। क्या भरना है बच्चों, विषय एवं प्रश्न पत्र। तो जैसे कल आपका विषय है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है ना, ये विषय, ये लिखा है ना। ये देखिए, आप लाइनिंग मत करिएगा, मैं एक आपको केवल समझाने के लिए कर रहा हूँ। आपको केवल जो लिखना है वही लाइनिंग करना है, उसी को लिखना है। तो जैसे आपका कल विषय हिंदी है, तो आप यहाँ पे हिंदी लिख लीजिए, हिंदी, ठीक है, हिंदी हो गया। अब बात आती है प्रश्न पत्र की, किसकी, प्रश्न पत्र की। तो देखिए कक्षा 10 के जो हमारे बच्चे हैं उनको लिखना है केवल, क्योंकि उनका एक ही पेपर है ना, हिंदी का केवल एक पेपर होगा, इसी प्रकार मैथ का भी एक पेपर होगा, इंग्लिश का एक पेपर होगा। तो वहाँ पे लिखा जाता है केवल प्रश्न पत्र, केवल प्रश्न पत्र। क्यों, क्योंकि कक्षा 10 के बच्चों को केवल यही लिखा जाएगा। अगर इंटर में आप परीक्षा देने जा रहे हैं बच्चों, तो इंटर में जैसे आपका प्रथम प्रश्न पत्र हो गया, द्वितीय प्रश्न पत्र हो गया, उस प्रकार से, ठीक है। तो आपने ये तीसरा कॉलम, फिर क्या बताया कि तथा संकेतांक। अब ये देखिए संकेतांक क्या होता है।
तो संकेतांक प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। अब हम आपको एक पेपर दिखा रहे हैं जो कि कक्षा 10 का ही पेपर है। ये देखिए, ये किसका है? कक्षा 10 का ही ये पेपर है। और इसमें ये जो ब्लैक से लिखा है, यहाँ पे देखिए 2022 का पेपर है हिंदी का। किसका? हिंदी का। ठीक है। और ये 2022 का जो पेपर है, ये देखिए, ये नहीं लिखना है आपको। ये जो ब्रैकेट में कुछ वर्ड लिखे रहेंगे ABCD टाइप में, इनको आपको लिखना है। ये होते हैं संकेतांक। क्या होते हैं? संकेतांक। यही आपको लिखा मिलेगा मोटेज में। ठीक है। तो अब आपको भरना कैसे है? अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आएगा तो टीचर से, वहाँ पे जो गार्डी करते हैं उनसे पूछ भी लीजिएगा। तो ये देखिए, ये बॉक्स है ना, ये बॉक्स। अब यहाँ पे आप ऐसे भरिए कि इस बॉक्स के अंदर आपका ये आ जाए। क्या? 801 AE। ये पुराना है, पिछले साल का है, तो इस साल बदल जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए, लिखिएगा 801। ये हो गया, ये संकेतांक है। क्या? ये संकेतांक। अब क्या लिखना है? AE। तो आप अब लिखिए AE। ये हो गया, ये आपका संकेतांक भर गया। अब देखिए आप, ये हो गया पेपर का संकेतांक। ध्यान दीजिएगा, यही होता है संकेतांक, जिसमें उसके साथ में ABCD कुछ भी लिखा मिलेगा आपको। ठीक है। तो ये हमने आपको संकेतांक बता दिया। अब बात करते हैं आपको, हमारा अगला कॉलम यहाँ पे देखिए साफ नहीं दिख रहा है, मैं बनाता चल रहा हूँ। चौथा कॉलम है ये, फिर इसके नीचे 5वां कॉलम है और ये 6वां कॉलम है। आपको केवल 6 तक भरना है, क्योंकि यहाँ पे शुरू में ही बता दिया है कि आपको 1 से 6 तक भरना है। तो आपका कितना हो गया? 3 आप लोगों ने भर लिया। अब चौथे का नंबर है। चौथे का क्या कह रहा है कि परीक्षा का दिन, अर्थात कल कौन सा दिन होगा? तो कल आपका जो है गुरुवार होगा। तो आपको लिखना पड़ेगा गुरुवार। जो लोग इंग्लिश में लिखना चाहें इंग्लिश में लिखें, जो लोग हिंदी में लिखना चाहें हिंदी में लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुवार लिख सकते हैं। अगर आप गुरुवार नहीं, कुछ लोग बृहस्पतिवार लिखते हैं, तो आप बृहस्पतिवार भी लिख सकते हैं। आपकी जो इच्छा, जो आपको सरल लगे वो आप लिखिएगा। बृहस्पतिवार भी हो गया। अब बात करते हैं 5वां। ये चौथा भी कॉलम आपने अच्छे से भर लिया। अब 5वां कॉलम है। 5वां कॉलम का लिखा क्या है? परीक्षा तिथि एवं पाली। तो पहली बात तो आपको परीक्षा तिथि लिखना होगा। तिथि का मतलब दिनांक, तारीख, यानी किस तारीख को आप परीक्षा दे रहे हैं। तो जानते ही हैं आप 16 तारीख को परीक्षा दे रहे हैं, क्योंकि कल हिंदी का पेपर है। जिस दिन मैथ होगा तो मैथ वाला तारीख डालिएगा। ये 16 हो गया। महीना कौन सा चल रहा है? दूसरा महीना चल रहा है, दूसरा हो जाएगा। ईयर आप तो जानते ही हैं 2023 चल रहा है, तो आप चाहे 2023 ऐसे लिखिए और चाहे केवल 23 अकेले लिख दीजिए। ठीक है। तो ये तो केवल परीक्षा तिथि हो गई। दूसरी चीज यहाँ पे पाली भी पूछ रहा है। तो देखिए पाली क्या होता है? मीटिंग। जैसे कि जिसका पेपर सुबह होगा वो प्रथम पाली हो गया, जिसका पेपर शाम को होगा उसको बोलते हैं द्वितीय पाली। तो कक्षा 10 के बच्चों का लगभग जो है सभी पेपर प्रथम पाली में है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे प्रथम पाली। अगर कोई पेपर आपका दूसरी मीटिंग होगा तो वहाँ पे आप लिख दीजिएगा द्वितीय पाली, इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ रहा है ना? मैं केवल आप लोगों को पहले से ही तैयार करने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि आप पहली बार बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो आपको निश्चित रूप से थोड़ा सा डर, थोड़ा सा घबराहट, ये सारी चीज़ें जरूर होंगी। तो इसी को दूर करने के लिए मैं आप लोगों की मदद कर रहा हूँ। बिल्कुल, आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो बच्चों को शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनका भविष्य खराब न हो। अगर थोड़ी सी गलती कर देंगे, आप बहुत अच्छा पढ़े हैं, सब कुछ तैयार है, लेकिन आपने कॉपी ही सही से नहीं फिल किया, कॉपी नहीं सही भरा, तो आपको नंबर कहाँ से मिलेगा बताइए? आपने रात भर जाग कर पढ़ा, सारी चीज़ें आपने याद किया, मेहनत किया, लेकिन थोड़ी सी गलती आपने कर दिया तो आपका परसेंटेज खराब हो जाएगा। हो सकता है आपका रिजल्ट भी रुक सकता है अगर आपने गलत भर दिया तो इसलिए सावधानी से भरिए, धीरे भरिए, आराम से भरिए, घबराहट में न भरिए कि गलत भर दीजिएगा। अगर इसके बावजूद भी, हमारे इस वीडियो के बावजूद भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप दोबारा से इसको देखिए, तिबारा से देखिए। ठीक है, लेकिन गलत मत भर के आए। अब चौथा और आखिरी कॉलम आपको भरना है। क्या लिखा है यहाँ पे? साफ नहीं दिख रहा है, मैं बता दे रहा हूँ। ये लिखा है, देखिए मैं थोड़ा सा पास कर रहा हूँ। ये है केंद्र का नाम। तो पहली चीज तो आप देखिए, आप अपने एडमिट कार्ड में लिखा होता है केंद्र का नाम। तो केंद्र का नाम माने सेंटर, अर्थात जहां से आप परीक्षा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? परीक्षा दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप जहां पे फॉर्म भरे हो उससे मतलब नहीं है। परीक्षा केंद्र का नाम, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, परीक्षा केंद्र का नाम क्या होता है?
परीक्षा केंद्र का मतलब जहाँ से आप जहाँ पे परीक्षा दे रहे हैं। जैसे आपका परीक्षा केंद्र है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए 1850 ये सब कोड होते हैं विद्यालय के। फिर डीपी इंटर कॉलेज रामपुर प्रयागराज, ठीक है। आपका एडमिट कार्ड में जो सेंटर लिखा होगा वो लिखिएगा। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, जैसे जगह कम पड़ रही है थोड़ा सा छोटा लिखिए। अब यहाँ पे देखिए जैसे कोड है 1850, ये देखिए आपने 1850 लिखा। फिर क्या है आपका लिखा डीपी, ये शॉर्ट नेम होता है, क्योंकि जगह कम रहती है तो ज़्यादातर शॉर्ट नेम ही चलता है, तो डीपी हो गया, ठीक। अब अगर आईएनटी इंटर कॉलेज है तो आप इसको शॉर्ट में आईएनटी ये लिख के बुंदा कर सकते हैं, डॉट कर सकते हैं, तो ये आपका आईएनटी माने इंटर हो गया। अब कॉलेज को आप कॉलेज लिख सकते हो, COLLEGE, इंटर कॉलेज हो गया, ठीक है। इंग्लिश में लिखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि शॉर्ट में लिख सकते हैं इंटर कॉलेज। फिर एड्रेस क्या है, रामपुर, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं RAMPUR, रामपुर हो गया। फिर क्या है बचा, प्रयागराज, तो आप इसको जो है यहाँ पे जगह है काफ़ी, प्रयागराज लिख सकते हो, PRAYAGRAJ, प्रयागराज। इस प्रकार से आप थोड़ा सा छोटा लिखेंगे तो आपको पूरे समझ में आ जाएंगे। बस आपको यहीं तक कॉलम भरना है। इसके नीचे ये जो कॉलम दिए गए हैं ये आपका काम नहीं है, ये वहाँ के टीचर जो है भरेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे उत्तर पुस्तक की संख्या पूछ रहा है, यानी आपने कितने बी कॉपी लिए हैं। तो अगर आपने केवल एक बी कॉपी लिया है तो यहाँ पे आप ब लिख सकते हो या फिर बी लिख सकते हो, इस प्रकार से। अगर आपने 2 बी कॉपी लिया है तो यहाँ पे आप 2B ऐसे लिख सकते हो या 2B लिख सकते हो, इस प्रकार से। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप ध्यान दीजिएगा, सबसे मेन बातें कि आपको अपना नाम नहीं लिखना है। पहली बात, आप नाम नहीं लिखेंगे। दूसरी बात, आपको 1 से 6 तक कॉलम भरने हैं। रोल नंबर आप एडमिट कार्ड से मिला के चाहे एक एक अक्षर लिखिएगा, लेकिन रोल नंबर आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसको शब्दों में लिखने की आज ही आप 2 बार 4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, कैसे हिंदी में लिखा जाएगा वो सारी चीज़ें। विषय आपका हिंदी है। प्रश्न पत्र में केवल प्रश्न पत्र लिखा जाएगा, क्योंकि आप हाई स्कूल के जो है स्टूडेंट हैं और हाई स्कूल के बच्चों का केवल प्रश्न पत्र चलता है, ठीक है। और ये संकेतांक मैंने आपको पेपर में दिखाया है, एक बार पुनः दिखा दे रहा हूँ संकेतांक कैसे होता है। ये देखिए, ये जो मोटा से लिखा रहता है यही संकेतांक होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको भरने होंगे। बाकी आपका परीक्षा का दिन और तारीख भी है। प्रथम पाली सुबह पेपर जो होता है वो प्रथम पाली का होता है, और ये स्कूल का जो है एड्रेस है जहाँ पे आप परीक्षा दे रहे हैं, तो वहाँ पे केंद्र का नाम लिखा रहेगा या सेंटर लिखा रहेगा। तो आप परीक्षा एडमिट कार्ड निकालेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, उसको कायदे से भर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो मैं यही प्रयास किया हूँ अपने इस वीडियो के माध्यम से कि आपको अच्छे से परीक्षा में जैसे ही आपको ये कॉपी मिलेगी, ये फ्रंट पेज है कॉपी की, आप इसको अच्छे से भरिएगा, घबराइएगा बिल्कुल नहीं। आप निश्चित रूप से अच्छे नंबर ले आएंगे। तैयारी आपकी अच्छी है, अपने ऊपर भरोसा रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, बिल्कुल कतई घबराने की जरूरत नहीं। चाहे वो हमारे हाई स्कूल के बच्चे हों, चाहे इंटर के बच्चे हों, ठीक है। बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। और एकदम दिल खोल के परीक्षा दीजिए, एकदम अच्छे नंबर आएंगे। हमारा आशीर्वाद है, हमारी शुभकामना है। बेस्ट ऑफ लक, गुड विशेष फॉर योर एग्जाम। और बच्चों, इसी वीडियो के बाद आपको एक और वीडियो मिलेगी जो कि OMR सीट। आप जैसा कि जानते हैं इस बार 20 नंबर का आपको OMR सीट भरने को दिया जाएगा। मैं अभी इसके भी एक वीडियो जो है आपको 1-8 घंटे के अंदर देने वाला हूं, जिसमें आपको कैसे OMR सीट भरना है वो भी आपको हम पूरी जानकारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को देखने के लिए कि आपको कैसे OMR भरना है, क्योंकि अगर आप OMR सही से नहीं भरते हैं तो आपके जो 20 क्वेश्चन होंगे ये आपके पूरे के पूरे खराब हो जाएंगे, तो आपकी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। इसलिए आपको ये भी सीखना होगा कि कैसे आपको OMR सीट भरनी चाहिए। तो बच्चों, OMR के लिए मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो आज ही लेके आऊँगा, और इसके लिए परेशान मत होइए। मैं जल्द से जल्द OMR भरने का तरीका, कैसे भरना है, क्या करना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको अगर लेनी है तो हमारे अगले वीडियो को ज़रूर जो है इंतज़ार करिए। और इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैं बराबर देता रहूँगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप लगातार ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें,
और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो शेयर करें, लाइक करें। तो दोस्तों, बच्चों, आज के क्लास में मैंने प्रयास किया कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आ गया होगा। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास को समाप्त करता हूं और तुरंत अगले वीडियो के लिए भी मैं तैयारी करता हूं, OMR सीट कैसे भरनी चाहिए परीक्षा में। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।